देखते रहिए भारत 10 न्यूज। मैनपुरी में हुए विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंचे अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सभा को संबोधित करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया, तो वही पत्रकारों से बात करते हुए तमाम बड़े बयान दिए। मैनपुरी पहुंचे राजू दास महाराज का बयान। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, फिर भी आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं के सवाल पर बोले महंत राजू दास, हिंदू राष्ट्र का मतलब है विश्व बंधु की भाव और भावना, इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं होता है गला काट देना, गोली मार देना और भारत से बाहर कर देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जो देश के प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में हर मत मतांतर, पंथ मजहब का व्यक्ति शांतिपूर्वक रहे, ना तो खाकी वर्दी कुछ हुए, ना तो खाकी वर्दी को फाड़े, खाकी वर्दी को सैल्यूट करें और संविधान के अनुरूप रहे। यही हिंदू राष्ट्र है। लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है मुस्लिम इस्लाम के लोगों को। महंत राजू दास द्वारा आतंकवादी कहा के सवाल पर बोले महंत राजू दास, हमने मुस्लिम धर्म को आतंकवादी नहीं बनाया है, हमने उनको आतंकवादी बनाया है जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो खाकी वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते, जो जिस देश में रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक समाज के भाव और भावना का सम्मान नहीं कर सकते, वह सब आतंकवादी हैं। इसके नाते हम कट्टरपंथी लोगों को कहा जो इस्लाम को भी नहीं मानते, जो कट्टरपंथी मजहब को मानते हैं, जो मजहब सबको काटने की बात करता है, भागने की बात करता है। महंत राजू दास द्वारा ओवैसी को रक्षा कहे जाने के सवाल पर बोले महंत राजू दास, ओवैसी को राक्षस हमने इसलिए कहा, वह राजनीतिक खाल पहनकर भेड़िया के रूप में देश का मंदिर है। संसद भवन वहां उस मंदिर में कहता हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर, कि हम राम मंदिर को नहीं मानते और अपने आने वाले बच्चों को बताते रहेंगे कि यह बाबरी मस्जिद थी है और रहेगा। यह कोई सांसद कहता है क्या? यह कोई संविधान को मानने वाला कह सकता है क्या? जिसने वकालत किया हो वह कह सकता है क्या? क्या कोई सदन का सदस्य ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है? क्या वह वंदे मातरम नहीं बोल सकता है? क्या बस तमाम विषयों पर बोल सकता है, लेकिन बांग्लादेश के नाम पर मौन साध लेता है, इसलिए हमने उसको आतंकवादी कहा। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई यूजीसी लाकर धर्म को जातियों में बांट दिया के सवाल पर बोले महंत राजू दास, कहां सरकार कौन सी यूजीसी ले आई? कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने उसे पुनः स्थगन कर दिया। क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया के सवाल पर बोले महंत राजू दास, बिल्कुल स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही थोड़े ही बनवा दिया। पूरा प्रयास सनातनियों का था, आपका और हमारा। अपने संघर्ष किया, आपने रात और दिन कर कर हमसे सवाल पूछा कि राजू दास तुम कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन अभी तक आपने राम मंदिर का प्रयास नहीं किया। ये उसी का प्रभाव है, ये उसी का परिणाम है। लगातार संघर्ष कर कर सवाल पूछा, पत्रकारों ने जिससे एक लॉ जलाई, तमाम सबूत को देने के बाद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में। राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने के बाद भी विपक्ष के कुछ कालनेमी थे जो कल टेंट पहनकर पहुंच गए राष्ट्रपति के पास और कहा कि अभी इस फैसला का स्थगन कर दो, आदेश मत दो, तब फायदा मिलेगा बीजेपी को। अरे भाई, क्या राम जी बीजेपी के ही है? क्या राम जी सबके नहीं है? क्या मैं इसलिए कहता हूं संघ विचार परिवार ने लड़ाई लड़ी, हिंदू जनमानस में एकता दिखाई, जिसके चलते राम मंदिर बना। और यही नहीं, फिर डंके की चोट पर कहता हूं, जैसे हमने अयोध्या में बाबरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके अब राम मंदिर बनाया, उसी प्रकार से हम ज्ञानवापी में भी भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। पास में मथुरा वृंदावन है, वहां पर माखन मिश्री खाएंगे और उसे स्ट्रक्चर को गिराएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। कोई नहीं रोक सकता। प्रयागराज में शंकराचार्य को स्नान करने से रोके जाने के सवाल पर बोले महंत राजू दास, मैं निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूं संत जी को। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन वह भेड़िए की खाल में जिस प्रकार संत का चोला पहनकर वहां राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, कितना शुद्ध स्वच्छ वातावरण, मां गंगा के शुद्ध निर्मल जल में पहुंचकर वहां यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, और तुम वहां पहुंच गए पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने के लिए। आपको तकलीफ अगर प्रशासन से थी तो वह सस्पेंड होंगे, लाइन हाजिर होंगे खाने का।
मतलब आप इतने बड़े धर्मगुरु हैं। इतने बड़े धर्मगुरु होने के बाद उनकी वर्दी फाड़े क्या, यह उचित है कहने का भाव है। हम इतने बड़े मत पर बैठकर अगर हम प्रशासन को गाली दे तो कहाँ यह उचित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि वह औरंगजेब, कहाँ हुमायूं, कहाँ अकबर, कहाँ लाज शर्म भी नहीं है। पूज्य शंकराचार्य भगवान को कम से कम वह अपनी इस गाड़ी की महिमा को जाने, अपने आप को पहचाने। उनका जो यह स्वरूप है, स्वरूप के अनुरूप कार्य करो तो उनका सम्मान है। लेकिन यदि आप किसी राजनीतिक दल की गोद में खेलोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। पूरी डंके की चोट पर कहते हैं, फिर नहीं बचोगे। शंकराचार्य जी ने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 40 दिन में अपने हिंदू होने का प्रमाण दे के सवाल पर बोले, महंत राजू दास। जैसे शंकराचार्य जी एक पीठ के शंकराचार्य हैं, वैसे ही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के धर्मगुरु हैं। मुख्यमंत्री तो बाद में हैं, पहले वह एक पीठ के धर्मगुरु हैं। उनसे आप सर्टिफिकेट मांगोगे। आप सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन? मैं आपको नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं पहचानता। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना, इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं होता है गला काट देना, गोली मार देना और भारत से बाहर कर देना। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, जो उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में हर मत, मतांतर, पंथ, मजहब का व्यक्ति शांति पूर्वक रहे, ना तो खाकी वर्दी को छुए, ना तो खाकी वर्दी को फाड़े, खाकी वर्दी को सलूट करे और संविधान के अनुरूप रहे। यही हिंदू राष्ट्र है। जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, क्या कारण है? क्या मुस्लिम धर्म के लोगों को आपने आतंकवादी बताया है? हाँ भाई देखो, स्वाभाविक है, हमने मुस्लिम धर्म को आतंकवादी नहीं बनाया, हमने उनको आतंकवादी बनाया जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जो खाकी वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते, जो जिस देश में रहते हैं उस देश के बहुसंख्यक समाज की भाव और भावना का सम्मान नहीं करते, वो सब आतंकवादी है। इसके नाते हम उन इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों को आतंकवादी कहा, जो इस्लाम को भी नहीं मानते, वो तो शुद्ध रूप से वो कट्टरपंथी मजहब को मानते हैं, जो मजहब सबको काटने की बात करता है, भगाने की बात करता है। अभी जो है कि अभी आपने मंच द्वारा ओवैसी है उनको राक्षस। हाँ, ओवैसी को राक्षस हमने इसलिए कहा कि वो राजनीतिक खाल पहनकर वो भेड़िए के रूप में, वह मंदिर है देश का संसद भवन, उस मंदिर में कहता हो कि हम जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राम मंदिर के लिए, और उसने कहा कि हम राम मंदिर को नहीं मानते, आज औलाद अपने बच्चे को बताते रहेंगे ये बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगा। ये कोई सांसद कहता है क्या? वो एक संविधान को मानने वाला कह सकता है क्या? जिसने वकालत किया वो कह सकता है क्या? वो सदन का एक कोई सांसद ऐसे भाषा का प्रयोग कर सकता है? वह वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, वह तमाम विषयों पर बोल सकता है, लेकिन बांग्लादेश पर बोल दो तो मौन साध लेता है। इसके नाते हमने उसको आतंकवादी कहा। आप इंदिरा गांधी कर रहे हो और जो है सरकार यूजीसी रेगुलेशन लाकर के जात पात फैला रही है। मैं कहा सरकार कौन सी यूजीसी ले आई? कोर्ट का आदेश था, कोर्ट में फिर से पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगन कर दिया। अरे भाई स्वाभाविक है, राम मंदिर के सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़े न बनवा दिया। पूरा प्रयास सनातनियों का था, आपका और हमारा। आपने संघर्ष किया, आपने लगातार रातों दिन एक करके हमसे सवाल पूछा कि राजू दास तुम कुर्सी पे बैठ गए, अभी तक तुमने राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। ये आपका परिणाम है, आपका प्रभाव है। आपने जो संघर्ष करके सवाल पूछा पत्रकार बंधुओं ने, इस प्रकार से संघ विचार परिवार ने एक लौ जगाई, एक एकता लाया हिंदुओं में। एविडेंस, साक्ष्य, सर्वे, सर्वेक्षण, उत्खनन, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद देने के बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में। आप देख सकते हो, राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने के बावजूद भी विपक्ष के कुछ कालनेमी थे जो काला टेंट पहनकर कहां पहुंच गए? राष्ट्रपति महोदय के पास। उन्होंने कहा अभी इस फैसला का स्थगन कर दो, आदेश बदल दो, इससे फायदा मिलेगा बीजेपी। करे भाई, बीजेपी राम जी के ही क्या? क्या राम जी सबके नहीं है क्या? कितने जाहिल, कितने पागल लोग हैं।
तो मैं इसलिए कहता हूँ संघ विचार परिवार ने लड़ाई लड़ी, हिंदू जनमानस ने एकता दिखाई, जिसका प्रणाम से पर राम मंदिर। यही नहीं, फिर डंके की चोट पे कहता हूँ आपके सामने में, जैसे हमने अयोध्या में बाबरी स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके भव्य राम मंदिर बनाया, उसी प्रकार से हम ज्ञान वापी में भी मंदिर का निर्माण करेंगे। फिर डंके की चोट पे कहते हैं, पास मैनपुरी, पास में मथुरा वृंदावन है, अब तो माखन मिश्री खाएंगे और उस स्ट्रक्चर को गिराएंगे और भव्य मंदिर निर्माण करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। मैं निवेदन पूर्वक प्रार्थना करना चाहता हूँ, संत के चोले में पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन वो भेड़िए के खाल में जिस प्रकार से संत के चोला पहनकर वहां राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, इतना शुद्ध स्वच्छ वातावरण, वहां लोग मां गंगा के निर्मल जल में पहुंचकर वहां यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, और तुम पहुंच गए पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने के लिए, मारने के लिए। अरे आपको तकलीफ इनसे था तो ये सस्पेंड हो गए, ये लाइन हाजिर हो गए कानूनी प्रक्रिया से। आप इतने बड़े धर्म गुरु हैं, हम इतने धर्म गुरु बड़े बनकर इनकी वर्दी फाड़े तो उचित है क्या? कहाँ से उचित है? कहने का भाव है, हम इतने बड़े मठ पर बैठकर अब इनको हम गाली दें तो कहां से शोभा देता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उन्होंने क्या कहा? अरे औरंगजेब कहा, हुमायूं कहा, अकबर कहा। अरे लाज शर्म भी नहीं है पूज्य शंकराचार्य भगवान को? कम से कम अपने उस गद्दी की महिमा को जानो, अपने आप को पहचानो, आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप का अनुरूप कार्य और काम करो, आपका सम्मान है। लेकिन अगर आप किसी राजनीतिक दल के गोद में खेलोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। फिर डंके की चोट पे कहते हैं, फिर नहीं बचोगे। शंकराचार्य जी ने कहा है 40 दिन में अपने हिंदू होने का जैसे शंकराचार्य जी एक पीठ के शंकराचार्य हैं, वैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक पीठ के धर्मगुरु हैं। मुख्यमंत्री तो बाद में है, पहले वो एक पीठ के धर्मगुरु हैं। उनसे तुम सर्टिफिकेट मांगोगे? तुम सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन? मैं तुमको नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं पहचानता। जय सिया राम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।